हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। टोटल 11 कंटेस्टेंट है। वापस से मैं आपको रिमाइंडर दे दूं जिनको नहीं पता है। दीपिका कक्कड़, निकी तंबोली, राजीव, चंदू, उषा ताई, कवितास किचन, फैजू, गौरव, तेजू, अर्चना, सावंत। अभिजीत सावंत भट्टाचार्य नहीं है, उनके बारे में तो खैर नहीं बात करनी मुझे। अभिजीत सावंत जो है वो इंडियन आइडल का सीज़न जो फर्स्ट था ना, उनके विनर है। जहाँ पे जज थी उस टाइम पे फराह मैम। बताओ, एक सिंगिंग रियलिटी शो की जज थी, एक कोरियोग्राफर, ये कैसे होगा। यहाँ पे भी एक कुकिंग शो की जज है फारा जी, जबकि वो शेफ़ नहीं है। अब आप कहोगे कि वो तो कुकिंग करती, तो कुकिंग करना उसे होम कुक कहते हैं और शेफ़ अलग हुए, ठीक है। बट उनको लिया जाता है शायद से इस वजह से क्योंकि वो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनकी फेस वैल्यू भी है और बोर नहीं होने देंगे। और उन्होंने साबित भी किया भाई। पहले एपिसोड में फराह जी जो थे ना, वो इस एपिसोड की जान थे। सबके साथ अच्छे से उनका बिहेवियर दिखा, किसी के साथ भी फेवरेटिज्म भी नहीं दिखा और सही लगे। अब मास्टर शेफ के हर सीज़न में वो होता है ना, मिस्ट्री बॉक्स में कुछ इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं, जहाँ पे उस इंग्रेडिएंट को यूज़ करके आपको एक डिश बनानी होती है। तो इंग्रेडिएंट दिए गए बैगन, जिंजर दिया गया, उसके बाद था तिल का तेल, गन्ना, अदरक, कच्चा आम और नमक। इन सबको मिलाकर उनको डिश बना। तो डिश में जो है ये 5 इंग्रेडिएंट होने चाहिए, आप जो भी बना रहे हो उसमें, ठीक है। अब उसके बाद जिसकी भी अच्छी डिश होगी उन्हें इम्यूनिटी पिन मिलेगा, ताकि वो उस हफ्ते सेफ है या क्या सीन है वो तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, बट उन्हें इम्यूनिटी पिन मिलेगा। और शायद से ऐसा होगा कि जिसको ज़्यादा पिन मिलेगी वो विनर बनेगा, ऐसा कुछ सीन रहेगा। तो वो इम्यूनिटी पिन मिलने वाला है जिसकी भी अच्छी डिश बनेगी उसको। अब उसमें जो है सिलबट्टा दिया गया, मिक्सी का यूज़ नहीं करना है जैसे पहले के ज़माने में खाना बनाया जाता था वैसे। तो सिलबट्टे का किसी को यूज़ नहीं करना है। अब सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग जो मुझे लगी वो थी राजीव की। राजीव तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कभी उसने सिलबट्टे का नाम तक नहीं सुना। अबे घाट, ये क्या दे दिया मुझे, क्या दे दिया मुझे तो पता ही नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे भाई, तो कुकिंग शो में आया है, कॉमेडी शो में नहीं आया, लाफ्टर शेफ नहीं है, मास्टर शेफ है। तो उस इतनी ओवर एक्टिंग की क्या ज़रूरत थी। सेम गोज़ विथ फेजू। ऐसे बोल रहा था कि आप ये इतना पुराना लाए हो तो उसी ज़माने में हमें ले जाओ, राजा महाराजों के। अरे भाई, कुकिंग शो है तो सिलबट्टा है तो उसमें क्या हो गया। पूरे एपिसोड में 3 लोग मुझे नॉर्मल लगे, कवितास किचन, अभिजीत और चंदन। चंदन तो सिर्फ जब वो अपनी डिश लेकर आए तभी दिखा और एक बार और दिखा, जबकि वो कॉमेडियन है बट सहम गया पता नहीं कैसे। तो वो तो तीनों थोड़े से ठीक लगे। और ऐसा था कि फर्स्ट एपिसोड है, कविता जी थोड़े नर्वस थे, शायद से इस वजह से वो ज़्यादा दिखे नहीं। फारा खान जो है वो ब्लॉग से ज़्यादा तो टीवी पे सुंदर लग रहे थे। मैडम का बताओ, मैडम तो आसपास तक नहीं दिखती जैसी वो व्लॉग में दिखती, क्योंकि हैवी लाइट्स होता है, फिल्टर होता है और फिर बेचारे बच्चे को ट्रोल किया जाता है। लेकिन मैडम का स्किन भी थोड़ा, या तो मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया था या तो उनका स्किन टोन डस्की टाइप है। जब लेकिन उनका हाथ एकदम फेयर थे बट फेस एकदम पूरा वो हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था। फाउंडेशन शायद से गलत शेड यूज़ कर लिया जिस वजह से, तो पूरा काला पड़ गया था उनका फाउंडेशन। ऐसा डार्क सर्कल जो है साफ साफ दिख रहे थे और पूरा स्किन टोन ऐसे जैसे डस्की टाइप बन गया था। खैर जो भी है भाई, अभी शायद से बच्चे के बाद औरतों की बॉडी में चेंज आता है, बट व्लॉग में अलग ही दिखते हैं मैडम, तो थोड़ा अजीब लगा। बट यस, मैडम हेल्प कर रही थी, जो भी हेल्प मांग रहा था, निकी को भी हेल्प करी उसने, जो भी, तो हेल्पफुल तो है मैडम उसमें। अभी पहले एपिसोड में तो ऐसा दिखा कि वो सबकी हेल्प कर रही है। बट ये जो शो था उसका फॉर्मेट ऐसा था कि कुकिंग शो से ज़्यादा ये जोश टोक है, सबकी संघर्ष की कहानियाँ जो है बता रहे थे। गौरव की, कि गौरव पहले कॉरपोरेट में काम करता था, उसके बाद वो एक्टर बन गया। फिर फैज़ू की बताई गई कि फैज़ू पहले स्लम्स में रहता था और अब जो है उसने बांद्रा में घर ले लिया है, 4 उसके फ्लैट है। तो ऐसी जोश टॉक वाली स्टोरीज थोड़ी ज़्यादा सुनाई दी, जो कि नहीं सुनानी चाहिए भाई। कुकिंग का शो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड करो, ये क्या जोश टॉक लगा रख। अच्छा, फराह खान जो है उसका हर किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, चाहे वो दीपिका है, चाहे अभिजीत है, चाहे ताई है। तो इन सबसे उसका कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है, ऐसा नहीं कि खाली मैडम के साथ ही है। उन्होंने ये बोला था अभिजीत को कि अभिजीत मेरी नाक मत कटाना, अच्छे से कुकिंग करना, क्योंकि वो जज थी इसलिए, और अभिजीत विनर भी था, दोनों का फर्स्ट सीज़न था। अब जो इन लोगों ने शुरू में ओवर एक्टिंग करी ना, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कुकिंग आती ही नहीं थी, ऐसा नहीं था भाई। 2-3 जनों को छोड़ के सब लोगों ने एक डिसेंट डिश ज़रूर से बनाई थी। या तो हाँ, मैडम ने बताया था ना कि उनका वर्कशॉप होता है, तो उनको पहले सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि ऐसे तुम्हें डिश बनानी है, उसके बाद वो लोग डिश बनाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कोई फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहा है। राजीव को छोड़कर मतलब सब लोग ही ऐसे लग रहे थे कि नहीं, इन्होंने कुकिंग कर रखी।
अब देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि जैसा मैडम रिएक्ट करेगी उसके बारे में ही हम बोलेंगे, क्योंकि देखो अब ब्लॉग्स तक ठीक है, टीवी शो कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, उसमें नहीं कि फालतू का उस वहाँ पे भी जाकर वो करो भाई, वो हर किसी को हक है। और हम ही लोगों ने तो बोला था कि मैडम का ऐसा हाल हो गया, उनको कुछ करना चाहिए, तो अब कुछ कर रही है तो ऐसा नहीं कि भाई उसकी टांग खींच कर उसको गिराओ, नहीं, जितना वो जैसे वो करेगी उतना बोलेंगे। तो मैडम जो है उनको फराजी ने बोला कि इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, तो वो कहती है कि जिस चीज़ को लेकर मुझे ट्रोल किया जाता है मैं वही कर रही हूँ। झूठ क्यों बोलते हो मैडम? आपको कुकिंग को लेकर, आपकी कुकिंग को लेकर कोई आपको ट्रोल नहीं करता, आपको ट्रोल किया जाता है वो जो आपने बोला था ना, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, उस चीज़ के लिए, जबकि सब आपके वेल विशर्स थे उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको थोड़ी अकल होती ना तो ट्रोलिंग नहीं आपको इतनी झेलनी पड़ती। उसके बाद आप प्रेग्नेंट थी तब आपने गेट डोंट टच मी ये जो करा था, उसके बाद भी आपने बहुत जो है प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को बढ़ावा दिया कि मेरे पति का अफेयर है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से आपको ट्रोल किया जाता है। जितना आप ओवर एक्टिंग करते हो, ओवर लाफ करते हो, मैं जनाब मेरी अम्मी जो है उसने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। अपने पेरेंट्स को जो है जब आप खुद माँ बनने वाली थी तब गालियाँ दी आपने, गालियाँ इन द सेंस की बुरा भला बोला आपने कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लैक पैच है। नो डाउट कि आपका जो भी है चाइल्डहुड का, बट एक वक्त के बाद माफ़ करना चाहिए माँ बाप को, तो आपको इस वजह से ट्रोल किया जाता है, ना कि आपकी कुकिंग को लेकर। एटलीस्ट हम लोगों ने तो कभी नहीं किया, थोड़ा बहुत आप तेल डालती हो तब बोल दिया, जब बोल दिया, अब आपके भले के लिए बोला हो तो कि हार्ट अटैक ना आ जाए, अब बीमारियाँ होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उससे बीमारी होती है, तो आप डालती है तो उस वजह से बोला, बाकी कुकिंग को लेकर आपको कोई ट्रोल नहीं करता है। तो मैडम ये आप झूठ बोल रहे हो, ये ठीक है आप सिंपैथी ले लो जो भी करो, बट झूठ मत बोलो ये बहाने मार मार के। और आप 4 साल बाद स्क्रीन पर आई, उससे पहले 4 साल तक आपने ब्लॉगिंग की है, एंड ट्रस्ट मी जितनी ऑडियंस आपको वो सिमर के ससुराल से नहीं जानती थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ब्लॉगिंग से जानने लगी, क्योंकि उस टाइम पे टीवी ज़्यादा चलता था। आज के टाइम पे जो है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे अगर आपकी रेलिवेंसी बन गई तो आपको मूवी भी मिल सकती है, टीवी शोज़ भी मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को मिल ही रहा है, एलविश यादव, फैजू, ये सब है ना, इन्होंने यहीं से शुरू किया था सोशल मीडिया से। तो मैडम ये आपको जो शो भी मिला है ना वो सोशल मीडिया की बदौलत ही मिला है, वरना कितने सारे टीवी एक्टर जो है उस टाइम पे जो टॉप पर थे आज इरेलेवेंट बन गए हैं। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप ब्रेक पे नहीं थी, आप काम कर रही थी, ब्रांड डील्स मिल रही थी, इनफैक्ट जितना टीवी शो से नहीं मिलता उतना आपने 4 साल में कमा लिया है। इस बात का सबसे बड़ा गवाह है आपका 5 BHK, आपकी लग्जरियस गाड़ी, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो गवाह है ना, वरना पहले जब आपने ब्लॉगिंग शुरू किया था उस टाइम पे आपका घर कैसा था? 2 BHK था और सब राज रचीला देखकर सबको समझ आ ही जाता था कि कैसा था। तो ये मत बोलो कि आप गायब थी, आपका भला ही हुआ है 4 साल में, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो है एक एग्रीमेंट साइन करोगे सोशल मीडिया पर तो थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी कुकिंग को लेकर ट्रोल किया गया। थोड़ी इंसानियत रखिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम, ये मत बोलिए आपको कुकिंग को लेकर ट्रोल किया गया है, बिल्कुल भी नहीं, ना ना ना। हाँ, आपको ट्रोल शायद से आपके ससुराल वालों ने किया हो, आपको वो रोना आ रहा था और आपने डाल दिया बाकियों पे, ये हो सकता है। जनाब ने किया होगा कि मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो ये हो सकता है भाई, बाकियों ने कभी आपको ट्रोल नहीं किया कुकिंग के लिए। खैर ये तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा पूरे शो में अनोइंग है निकी से सेल बट्टा उठाया नहीं जा रहा था, अभिजीत को बुलाती, एक तो उसकी हेल्प कर रहा है वहाँ पे, उसको भी एटीट्यूड दिखा रही है, मेरे पैर में मत गिरा देना, मेरे पैर में मत गिरा देना। अरे भाई तू खुद ही उठा ले, एक इंसान हेल्प कर रहा है उसको भी तुम सुना रहे हो कि मेरे पैर पे मत गिरा देना। अच्छा, फिर जो शेफ्स हैं उन्होंने बोला कि आपको आपकी डिश को जो है ना अच्छे से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए। तो मैडम क्या कहती है पता है, गाइस घर पे तो हम लोग प्रेजेंट नहीं करते, हम तो जो देग में बनता है वही लेकर जो है खाने लगते हैं। मैडम आपके जो ससुराल वाले हैं ना, देग में क्या, वो जब गैस में खाना पकता है ना वहीं से खाना शुरू कर देते हैं। अम्मी जी जो है किचन में खड़े खड़े खाना शुरू कर देती है, बालू अपी पकड़ लेती है और फिर बोलती है अम्मी क्या खा रही हो, अकेले अकेले क्या खा रही हो। खैर एक बात बताइए मैडम मुझे, आपका दुपट्टा किधर है, वेयर इज द दुपट्टा मैडम? हाँ, अब देखो जो इंसान हमेशा जो चीज़ करता है ना, जैसे ताई है उषा ताई, तो साड़ी पहनते हैं नॉर्मली, तो वो साड़ी में ही दिखेंगे। कविता जी भी जो है वो दुपट्टे के साथ ही आपको दिख रही थी, तो मैडम का दुपट्टा कहाँ गायब है जो किचन में ओढ़ कर खाना बनाती थी? ये क्या है मैडम, खाना तो खाना ही है ना, खाने में बरकत आती है, आप अम्मी ने बताया है जब आप दुपट्टा ओढ़ के बनाते हो तब। तो आपको कुकिंग शो नहीं जीतना है क्या? बरकत नहीं चाहिए खाने में, है ना? यहाँ पे भी आप पकड़िए, फिर आप कहती हो कि आपको ट्रोल किया जाता है।
इट्स नॉट अबाउट कि आप दुपट्टा ओढ़ो, आप जो भी करो, बट ये होता है ना कि आपकी जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है ना वो गलत है। जैसे आपकी ननद की हिजाब वाली बात है तो वो गलत है भाई, मत पहनो, मत वो करो। बट ये बोलना क्यों, फिर जान क्यों बांटना, बात ये हो जाती। खैर मैडम तो ऐसी बातें अक्सर कर देती है, उसके बाद भूल जाती है, कोई ना। अब उसके बाद जो है बारी आती है प्रेजेंटेशन की, जहाँ पर पहली डिश होती है वो लेकर जाती है तेजस्वी, जिसने बनाया था बैंगन लजानिया। उसने प्रेजेंटेशन भी बढ़िया करी थी और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। फारा खान ने उसके हाथ चूम लिए। सेकंड डिश आती है मक्खी मैडम की। मक्खी मैडम ने वही वो जो क्लिप वाला ड्रामा था वो किया था अपने टाइम पर। मक्खी मैडम ने बनाई थी बैगन की चाट, पापड़ी चाट। मैडम कहती है मैं बहुत चटोरी हूँ इसलिए मैंने बनाई है पापड़ी चाट। इसके बाद फिर मैडम कहती है कि जब टेस्ट किया जाता है ना तो ऐसा लगता है कि ज़मीन में घुस जाओ, ज़मीन फट जाएगी, घुस जाओगे, धरती फट जाएगी, ज़मीन नहीं, ज़मीन तो उर्दू वर्ड है। मैडम की उर्दू भी एकदम कम हो गई है। खैर, तो जब तारीफ़ की जाती है, शेफ़ विकास जो है वो तारीफ़ करते हैं, उस टाइम पे मैडम रोना शुरू कर देती है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी उसके आंसू नकली थे, नहीं, आंसू तो बिल्कुल सही थे, दिल से निकले थे। क्योंकि उस इंसान की जो आहें भर के रोता है ना उसकी आंखें लाल हो जाती। तो मैडम आहें भर के रो रही थी, पूरी भर गई थी, मतलब वो एक तो जो बच्चा होने के बाद औरतों को होता है वो उसके साथ हुआ है, दूसरा उसका प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड, तीसरा वो जो फेल्ड मैरिज, और उसमें भी हमें नहीं पता क्योंकि उस इंसान ने कभी भी नहीं अपना पक्ष रखा। तीसरा एक और चीज़ है जो कि मैं लीगल नोटिस के चलते डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। चौथा है प्रॉब्लमेटिक इन लॉज, जो कि यहाँ पे भी है। उसको चाहिए था कि कोई प्यार करे, बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे भी ये लोग भी उसके पैसे के पीछे थे, है ना। ये बोलती है कि हमें एक दूसरे को जताना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है मैडम। हर कोई अपने सेफ जोन में है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ जो है ज़िंदगी माइंड कर रहा है। तो परिवार के साथ देसी फैमिली कहते हो अपने आप को, देसी फैमिलीज ऐसी नहीं रहती। देसी फैमिलीज में पंचायत रहती है एक दूसरे की, सबको है। ऐसा प्राइवेसी नाम का कोई सीन नहीं होता। सोने जाओ तब प्राइवेसी, नहाने जाओ तब प्राइवेसी, ये होती है देसी फैमिली। तो आप ये क्या बोल रही हो कि हम लोग जो है एक दूसरे के इतना स्पेस दे रखा है, स्पेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरी साइड में आपने ये कहा था कि क्या प्राइवेसी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, 24 घंटे जब साथ में रहते हो तो प्राइवेसी क्या चाहिए आपको। अब मुकर गई, अब कहती कि हम लोगों ने एक दूसरे को, सबको जो है एक दूसरे को स्पेस दे रखा है। तो मैडम तो भूल जाती है बोल बोल कर। खैर, तो कुल मिलाकर बात यह है कि 4 साल तक अपने आप को खूब दिलासा दिया, 2022 तक। 2022 में सबकी शक्ल दिख गई मैडम को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रोलिंग से किसी को इतना रोना नहीं आता है। वही है, जिसको बोलना है उसको वो बोल नहीं सकती है, हम साथ साथ है कि चलते, और फिर सारा जो क्या कहते हैं भड़ास निकाल देती है ट्रोलर्स पे। कितना ट्रोल किया गया है, मुझे कुकिंग के लिए ट्रोल किया गया है, हाँ मैं होम कुक। मैडम ठीक है, आपको आंसू आए, आप ओवरवेल्म हो गए, 4 साल बाद आए हो, वहाँ तक ठीक था। बट उसके बाद जो आपने औरतों को प्रेजेंट करने वाला, मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। औरतें जो जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बोल रहे हो दबाया जा रहा है, वो महीने के 50-60 लाख रुपए थोड़ी कमाते हैं मैडम। वो 5 BHK में रहते हैं, उसको उसके घर पे 4 हेल्पर्स है। ऐसा नहीं होता है मैडम। तो आप ना रिएक्ट करना सीख जाओ। या तो आप बहुत ही एरोगेंट वे में करते हो, या तो आप जो है फिर दूसरों पर ब्लेम डाल देते हो। तो ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो। जो हुआ है उसको लेकर आप थेरेपी लो पहले तो भाई, उभर आओ। क्योंकि वही जो है ना आपको वो आपको मूव ऑन नहीं होने दे रहा है। जो चीज़ें हैं, कुछ बैगेज जो आपके साथ है वो रिमूव करो पहले तो। आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ मैं तो। ब्लेम गेम खेलना बंद करो। कोई आपको कुकिंग के लेकर ट्रोल नहीं करता था उतना। आपको आपकी जो है ना ये डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर ही रोस्ट किया जाता था, ट्रोल किया जाता था। कौन सी जो हाउस वाइफ है, आप बोल रहे हो रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके बिजनेस का क्या हुआ, लेबल जो है उसका क्या हुआ, जिस पे आपने 35-40 लाख रुपए अपने शौक के नाम पर इन्वेस्ट करे थे, उसका क्या हुआ। कोई भी औरत जिसको दबाया जा रहा है वो बीच में छोड़ देती है, अपने 35-40 लाख डूब जाता है, तो नॉर्मल जो महिला होती है ना सदमे में चली जाती है कि 35-40 लाख डूब गए मेरे। क्योंकि जीवन भर की जमा पूंजी होती है, जिसको दबाया जाता है, आप उसकी बात कर रही हो। आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं करो, आप अपने आप को कर रहे हो। क्योंकि आपकी एक वैल्यू जो थी ना वो ख़त्म होती जा रही थी। फिर आपको याद आ गया कि भाई खुद की वैल्यू होना कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर आप आ गए, वरना आपने तो पहले फ्लो में ये भी बोल दिया था कि मैं अब नहीं काम करूंगी। उसके बाद आपको अकल आई, आपको जो है आभास हो गया कि नहीं नहीं ये मैंने क्या बोल दिया। फिर आपने वापस से इंटरव्यू दिया और बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैं तो अभी ब्रेक पर हूँ। ठीक है, तो मैडम बस एक्टिंग बंद कर दो, बाकी सब ठीक है। अब बेफालतू का रोना गाना ये मत करो, बाकी सब तो ठीक है भाई। जितना लगा था उतना ओवर लाफ नहीं दिया मैडम ने,
उतना वो कुछ नहीं किया, वो थोड़ी रोने लगी थी और बहाना कुछ और मार दिया, दिमाग में कुछ और ही चल रहा। तो ये मैडम की डिश थी जो कि विकास को पसंद आई थी, फराह को भी पसंद आई थी और शेफ़ रणवीर को भी पसंद आई थी, तीनों को ही पसंद आई थी। मैडम की डिश सही थी, डिसेंट थी। उसके बाद फैज़ू की डिश आती है, उसने शामी कबाब बनाए थे और कुछ धनुष की ऐसा कुछ तो बनाया था फैज़ू ने, जिसके कबाब जो थे वो कड़वे थे एकदम, बैगन का कड़वापन जो होता है वो कड़वा ही रह गया था। गौरव जो है उसने मेज़े प्लेटर बनाया था और लवाश था जो कि टूट रहा था। सबसे पहले उसी ने डिश जो है फिनिश की थी, लेकिन फराह खान ने जो है खा कर ही थूक दिया, ये बोलकर कि ये कड़वा है एकदम, अदरक ही अदरक है, इसको नहीं खा सकते। तो सबसे वर्स्ट डिश जो थी वो गौरव की थी, गौरव की नहीं थी, उसके बाद एक डिश आती वो वर्स्ट थी। चंदन ने बनाए थे स्टफ्ड बैंगन एंड रो मैंगो गन्ने की चटनी जो कि ठीक ठाक थी। उषा ताई ने बनाए थे भरवा बैगन और चपाटी। उषा ताई की डिश भी बहुत बढ़िया थी, टॉप 3 में वो डिश गई थी। उषा ताई भी जो है रोने लगे थे, लेकिन वो क्यूटी पोटेटी है, वो तो चल जाता है क्योंकि उनका भाई शायद से बहुत टाइम बाद वो आए हैं तो उस वजह से उनका दिल भर गया, उन्होंने कोई ओवर एक्टिंग नहीं करी थी, वो खुशी के मारे रोने लगे थे, मैडम की तरह कोई ओवर एक्टिंग नहीं। अब हाँ, चंदन के बारे में भूल गई कि चंदन की जो डिश थी ना वो भी अंडर कुक की थी, बैगन पके नहीं थे अंदर से। कविता जी ने बनाया था लिट्टी चोखा। अब जो कविता जी है उनकी डिश एकदम नॉर्मल सी थी, रणवीर ब्रार ने वो जो है रिव्यू की थी उनकी डिश और बोला कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत है बिकॉज उनका चैनल जो है वो मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल है निशा मधुलिका के बाद में, तो इस वजह से उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, जिस वजह से थोड़ा उनको डिसअपॉइंटमेंट टाइप फील हुआ था। बुरी नहीं थी, मतलब नॉर्मल सी थी। उसके बाद जो है वो आती है राजीव की डिश, उसने बनाए थे बैगन के समोसे मूंग की दाल और अंडा डालकर, लेकिन वो डिश सबसे बेकार थी। फराह खान ने बोला कि आज के दिन अगर एलिमिनेशन होता तो यही डिश होती जिसकी वजह से तुम एलिमिनेट हो जाते थे, उतनी बुरी वो डिश थी। निक्की ने बनाया था लिट्टी चोखा टाको। अब निक्की ने क्लेम किया था कि उसने कभी बैगन चखा ही नहीं है, फिर जब डिश बनाई तब उसने बोला था कि मैं अपनी आई को देखती थी, वो वांग्याची जो है भाजी बनाती थी, भरवा वांग्या जो रहता है, वांग्या मतलब कि बैगन रहता है, उसको मराठी में वांग्या बोलते हैं, वांग्याची भाजी, राइट, भरेल वांग्या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो बचपन में देखती थी मतलब उसने टेस्ट भी करा ही होगा। तो निक्की झूठी है भाई, ये बोल रही है ना मैं कभी बैगन खाया ही नहीं है, मैं कभी बैगन नहीं देखा, तो ये झूठ बोल रही थी। निक्की जो है बड़ी वो है छुपी रुस्तम। निक्की की डिश सबसे बढ़िया थी, सबको ही बढ़िया लगी और सबसे ज़्यादा तारीफ़ भी उसी डिश की हुई। फिर उसके बाद टॉप 3 डिशेस को चूज़ किया गया, जिसमें पहले नंबर पर निक्की, दूसरे नंबर पर तेजस्वी और तीसरे नंबर पर उषा ताई की डिश थी। तीनों डिश में से विनर डिश रही निक्की की ही। निक्की जो है शायद उसको इम्यूनिटी पिन मिल गई है। और ये था एपिसोड 1 का रिव्यू। अभी अगली या तो कल की पॉडकास्ट में हम करेंगे एपिसोड 2 का रिव्यू। अच्छा, बालू आप किधर गायब हो गई भाई, घबराहट हो गई क्या? अभी मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा उसकी स्टोरी का, जहाँ पर बोल रही थी कि प्लीज़ आप लोग चीट ना करो, लड़का लड़की बहुत तकलीफ होती है। डेल्टा वाला सबूत मिल गया बालू आपी को। बालू आपी को लगता है रंगे हाथों गुटकू को पकड़ लिया, इसीलिए देखो गायब ही हो गई, वरना बोला था कल मैं ब्लॉग डालूंगी। अभी ऐसी ऐसी स्टोरीज लगा रही है बालू आपी। क्या हुआ, प्रेगनेंसी रिवील नहीं करनी है बालू? सस्पेंस क्रिएट कर रहे फ्रेंड्सू, सस्पेंस। अभी आप वेट कीजिए, उसके बाद जो है अभी बाजा खाला आएंगी, पूरी मोदाहा मंडली आएगी, उसके बाद रिवील किया जाएगा। और अभी भाभी का शो जो है वो रिलीज हुआ, तो यही तो है टाइम, भाभी को लाइमलाइट ना मिले इसीलिए हम रिवील कर देंगे फ्रेंड्सू। भाभी के साथ कंपटीशन चलता रहता है, भाभी से बहुत घबराहट होती है। भाभी हमसे आगे कैसे बढ़ गई फ्रेंड्सू, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाली हमने जो है ऐसे ही दिखा दिया, कौन देखेगा ऐसे शो, हमें नहीं अच्छा लगता। हम तो खुद मास्टर शेफ है, तो हम क्यों ऐसे शो देखें, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम भाभी से कम है क्या? हम भी अब तो कुकिंग करेंगे, हम भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे अगले साल। हम भी तो जो है सेलिब्रिटी है, फैजू को ले सकते तो हमें क्यों नहीं ले सकते? हम भी फराह मैम से जो है कनेक्शन बनाएंगे ताकि अगले सीजन में हमें ले। मैं नहीं अच्छा लगता भाभी आगे बढ़ रही है, वो टाटू घबराहट होती है, क्राविंग होती है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। खावानू पीवानू ने मौज करवा।